आज टीवी 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं शमा अफरोज। मजदूरों का मसीहा कहलाने वाले शमीम साहब फिर से एक बार सड़क पर हैं मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए। जीआरएसी का मसला शुरू से ही आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से सच टीवी लगातार सवाल उठाती आई है और लगातार इस सिलसिले में इंटरव्यू भी करती रही है, मगर ये मसले का सॉर्ट आउट कब होगा सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जीआरएसी की जो कंपनी है उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। आज फिर से एक मसला मजदूरों के साथ हुआ है और मजदूरों की आवाज बनकर फिर से एक बार शमीम अंसारी साहब फिर से एक बार सड़क पर है और बात करेंगे शमीम अंसारी साहब से, क्योंकि ये मसला जो है रुपए का लेन देन का है। यानी मजदूर मजदूरी तो करते हैं मगर उन्हें मजदूरी दिया नहीं जा रहा है। मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों लेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो घपला जो हो रहा है, यानी अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं तो उसे 12 रुपए किस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम मसले को लेकर के हम सीधा सीधी बात करेंगे शमीम अंसारी साहब से। मसला क्या है, मजदूरों की आवाज बनकर उभरने वाले फिर से एक बार शमीम साहब, क्या मसला है, मजदूरों की आवाज बने आप। दरअसल बात है मैम, इन मजदूरों के लिए मैं आज नहीं काफ़ी वर्षों से मैं ये सिर्फ एक ही कंपनी है केप इंटरप्राइज, जो आज 3 सालों से मैं इसकी लड़ाई 4 सालों से लड़ रहा हूँ। लेबर का मेरा एक ही कहना है कि गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक लेबर का जो सैलरी है, जो सिस्टम के मुताबिक, लॉ के मुताबिक आप उसे दीजिए। उन्होंने जिस तरह से लेबर लोगों के साथ खटाकर, तो उन लोगों का सैलरी होता है 18,000 समथिंग रुपया, उन लोगों के अकाउंट में 10,000 9,500 रुपया उन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि प्लस उनको, जैसे हमारे यूनियन से कोई भी लेबर जाता है 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करता है, लेकिन इन लोगों को बोला जाता है 7 बजे तक ड्यूटी करने के लिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा। और इन लोगों का सैलरी 10,000 से अंदर ही इन लोगों को डाला जाता है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उस कंपनी को मैं बारहा बोला हूँ, क्या भैया आप लेबर को उसके अधिकार पूरा दीजिए। ये बोलते बोलते आज 3 साल गुजर गया, लेकिन आज तक का इन मजदूरों को उसका अधिकार नहीं मिला। ये बात मैं बहुत दूर तक पहुंचाया हूं, तो जहां तक मैं पहुंचाया हूं वहां का रेफरेंस यही आता है कि हम लोग जीआरएसी को करते हैं। जीआरएसी उसका सिस्टम में दिखाता है कि ये पूरा A to Z कागज ओके करके दे रहा है, जिसके कारण उसके पैसा पूरा हम लोग बिल छोड़ दे रहे हैं। लेकिन बात ये कहने का है कि हमारे मजदूर का जो बैंक का स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो लेबर का होना चाहिए 1700 समथिंग रुपया, 1800 के आसपास, 10,000 कोई 9,800 रुपया, इसी तरह से। ओवर टाइम का भी पैसा नहीं मिला मजदूर, कुछ नहीं। जबकि हमारा लेबर अगर ओवर टाइम 2 घंटा करेगा, यूनियन की तरफ से जाते हैं जो लोग और जो भी है और भी अदर कंपनी में, तो 2 घंटा का 100 यानी समझ लीजिए 200 रुपया का काम हो जाता है 2 घंटे के अंदर। ये कट मनी क्यों किया जा रहा है? उनका कहना है कि हम जिस रेट में काम लिया है मुझे रेट पैसा कम मिल रहा है, जिसके कारण हम लेबर को पूरा पैसा नहीं दे रहे। और जीआरएसी से जब बात करता हूँ तो जीआरएसी बोलती है हम A to Z पैसा, जब टेंडर होता है उसमें A to Z पैसा मैं लोगों क्लियर करता हूँ। मतलब दोनों के बीच में रह करके मजदूर पिसा रहे हैं। दरअसल बात ये, और आज का सिचुएशन ऐसा हो गया, आपके सामने मजदूर खड़ा है, आप इनसे पूछ सकते हैं कितना इनको ये मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। दरअसल बात है, आज काफी दिनों से वो एक हरदर्मी बहुत ज्यादा चला रहे थे। मैंने हर बार उनको चिट्ठी के जरिए आगाह करता रहा कि भाई लोकल के मजदूर को लिए, ये लोकल के मजदूर को कुछ लीजिए, ये लीजिए। उनको बाकायदा चिट्ठी के जरिए मैं जनाता रहता था। ये चिट्ठी थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, वो शिप क्लिनिक के अंदर में उन मजदूर जो काम कर रहे थे, दूसरे शिप में उनका देखिए बाकायदा डायरी दिए, कंप्लेन दिए, बाकायदा ये अलग है।
ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट के साथ पूरा ये है सब कुछ। ये देखिए कंपनी का, देखिए केपी इंटरप्राइज सब कुछ है। देखिए उसका बाकायदा कागज पत्थर सब है उसका, ये सब पूरा डिटेल है लेबर का। और ये देखिए बैंक का स्टेटमेंट, हर लेबर का बैंक का स्टेटमेंट है, उसका आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड है, सब कुछ उसके साथ है। लेबर गेट पास भी है। यानी सैलरी अलग दी जा रही है और बैंक का स्टेटमेंट कुछ और कहा जा रहा है। यहाँ पे भी घपला, पूरा दाल काला। दरअसल बात है, मैं अभी फिलहाल मैंने बहुत ज्यादा स्टिक करके मैंने सब तरह ऊपर लेवल में चिट्ठी दिया। यहाँ तक का मैं नए सीएम को भी मैं चिट्ठी दिया, शुभेंदु अधिकारी को। हाँ ये देखिए, शुभेंदु सरकार से किसी तरह की कुछ राहत मिली है आपको? नहीं, अभी तक का तो उनसे मैंने कहा है, हमारे मजदूर का जो एसआई का जो फैसिलिटीज था वो क्लोज हो रहा था। उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सेंटर में आपकी सरकार है, यहाँ भी आप आए हैं सर, आप इन मजदूरों के लिए एसआई का कुछ फैसिलिटी जो था 21,000 रुपया, उसको कुछ बढ़ा दीजिए। बढ़ा के अगर 23,000 या 25,000 हो जाता है तो जो मजदूरों का जो फैसिलिटीज है मेडिकल्स का, उसे पूरा मिलेगा, उनके परिवार को पूरा मिल पाएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया था और उसमें भाई मैंने कहा था कि चंद ऐसे कंडक्टर जो है जेएलसी के अंदर में, मैंने एक चिट्ठी के जरिए मैंने कहा कि 827 रुपया रेट है, लेकिन कुछ लोग लेबर लोगों को बहुत कम वेजेस पे खटा रहे हैं। घपला चल रहा समीम साहब, काफी दिनों से चल रहा है और मैं इस घपले में थक गया हूँ बोलते बोलते, क्योंकि आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हो सकता है कि आज मैं आपके पास हूँ, खड़ा हूँ, उसने डायरेक्ट खुलेआम चैलेंज कर दिया है कि तेरा हो गया काम सुपारी। देखो या तो जान से मारने की धमकी दी गई है आपको, बस समझ लीजिए वही बोला, या तो तेरे को पूरा या तो तेरे को सब कुछ कर दूंगा। तो मैंने कहा जब तक अल्लाह है और ऊपर वाला नहीं चाहेगा, तेरी जैसी हस्ती मेरे कुछ नहीं कर पाएगी। ये धमकी कौन दे रहे हैं आपको? ये केपी इंटरप्राइज का जो प्रोपराइटर है उसने डायरेक्ट दिया मुझे। शुभेंदु सरकार से आप मिलने की कोशिश करेंगे? दरअसल बात है, मैं शुभेंदु अधिकारी जी से मैंने ये चिट्ठी मैंने भेजा था एसआई के बदले में। उन्होंने कहा था मैं महीना में मंच लगाता हूँ, मैं उस समय मैं आपकी चिट्ठी एक्सेप्ट करता जनता दरबार में, मैं एक बार मैं आपको बुलाऊंगा, इसके बारे में मैं बहस करके मैं आगे दिल्ली के अंदर में इसके पास पहुंचाऊंगा। मैं कुछ उम्मीद है पूरे है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी नीचे लोए से उठे हैं और वो जानते हैं हर चीज, मजदूर गरीब ये तमाम लोगों के अंदर बीच में रह चुके हैं। उनको उनके अंदर ये दर्द है, मैं महसूस किया हूँ ये चीज। केपी इंटरप्राइज की इस धमकी के बाद डर लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं कल से तो एक्चुअली और ज्यादा हो गया। बोला तो हमने तेरे से ऐसा कर दिया है कि या तो तू ऊपर या तो बहुत अंदर। आपने पुलिस कंप्लेंट किया? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं देख रहा हूँ। कल तो मेरे साथ ये हादसा आज मैं सोचा था करने के लिए, लेकिन आज रैली की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं पुलिस को बहुत बार इसके बारे में कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन ये जो जानलेवा हमले के बारे में ये जो केपी इंटरप्राइज ने किया, मैं कल से मैं सोच रहा था, मैं रात मुझे ये हुआ, तो मैं इसके बारे में मैं बहुत जल्द इसको देखूंगा और बहुत जल्द मैं पुलिस को मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसका कहना है कि मैं अपने पैसे के जरिए पुलिस को भी खरीद लेता हूँ। इससे पहले भी 2000 जेब में रखते हैं। उनका ये कहना है कि 2021 में 2026-21 जनवरी महीना में आपने कंप्लेन दिया, फिर बीच में कंप्लेन दिया, कुछ नहीं, पुलिस मेरा कुछ कर पाया नहीं। पुलिस के बाद जाते हैं, कंप्लेन आप देते हैं, फिर मैं जाता हूँ, रुपया देता हूँ, मैं चला आता हूँ। दरअसल बात तो उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मानते हैं कि देश में लॉ नाम की भी जो कोई चीज है, कानून तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि जो इंसान अगर मजदूर उसी मजदूरों का खटी कमाई से हुआ इतना बड़ा हुआ, इतना दूर तक इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा ये बनाया, अपना कारखाना, अपना ये सब बनाया, ट्रेड यूनियन का अपना ये कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा तो हम सोचा नहीं था।
उसके बारे में। आपके यूनियन में कितने मजदूर हैं अब तक? हमारे यूनियन में अभी हमारा कुछ लोकल्स के है, टोटल मिला के 1600 समथिंग, और टेक्निकल हैंड्स है कुछ मिला के 800 करीब। ये सभी मजदूरों के साथ एक ही सिस्टम, एक ही है? नहीं, एक सिस्टम नहीं है, हर एक की ये नहीं है। कंडक्टर 125 कंडक्टर यहाँ काम करती है, ये नहीं है। इसके अंदर जो मजदूर है वो मैं आपको उसके साथ मिला कितने दूंगा। मजदूर हैं इनके? इसके अंदर में कुल मिलाकर शायद 30 होंगे। ये 300 मजदूर इस मामले से जूझ रहे हैं, जुड़े हुए। इस महंगाई में भी। कुछ मजदूरों से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समीम साहब। कुछ मजदूरों से भी हम बात करेंगे, चूंकि केपी इंटरप्राइज एक बड़ा नाम, मगर मजदूरों के साथ घपला, और मजदूरों की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे ना सिर्फ मजदूरी को देने के लिए सोचना पड़ रहा है, बल्कि जो सैलरी दी जा रही है उसमें से भी 500 रुपए, 1000 रुपए काट कर दिया जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा दाल ही यहाँ पे काला होता हुआ नजर आ रहा है। मजदूरों से सीधा सीधी बात करेंगे। आप काम करते हैं, आप लोग वहाँ के वर्कर हैं? जी। कितनी सैलरी है, क्या क्या मामला हो रहा है? 9 से 10,000 रुपए सैलरी मिलता है मैम। हम लोग तो एक चीज बोलिए, 9 या 10? 10,000 रुपए बस मिलता है सैलरी। कितना काटा जाता है? हम लोग को तो तब मिल नहीं पाता, हम लोग का संसार चल नहीं पाता, बढ़ाते हैं कुछ नहीं है। ऐसा बात मैडम। काटा कितना जा रहा है, कितना पैसा आप लोगों का काटा जा रहा है? काटा तो बहुत रुपया जा रहा है, मगर हम लोग अकाउंट में 10,000 रुपया आ रहा है बस। 10,000? जी हाँ। 10,000 में फैमिली चला ले रहे हैं? फैमिली तो नहीं चलता मैम, 3-4 हजार रुपया कर्जदार हो जाते हैं। खट के भी पूरा मेहनत करके, पूरा महीना का ड्यूटी करके तुम लोग को पूरा नहीं हो पाता है। ओवर टाइम भी करते हैं। ओवर टाइम का दिया जाता है? करते तो ओवर टाइम का भी नहीं मिलता है। वजह पता नहीं, हम लोग क्या ही नहीं मिलता। हम लोग तो, आप लोग कंपनी से पूछे नहीं? हम लोग कंपनी तो हमारे नीरज साहब बोलते ही है, हम लोगों को खबर ही मिलता है कि हो जाएगा ठीक। हम लोग बात करते हैं, हम लोग है, आप लोग सिर्फ काम कितना? आप भी एक नौजवान है, महंगाई के इस दौर में कितने सैलरी है? सैलरी मैम 10,000 रुपये हम लोग का है। ठीक है, हम लोग का आना चाहिए 18,000 रुपये समथिंग कुछ आना चाहिए। जोर से बोलिए। खाना खाया है? एकदम बुलंद आवाज में बोलिए, नौजवान लड़का है। इतना तकलीफ है, क्या बात करें मैम। हम लोगों का तो इतना तकलीफ है, हम बार बार समीम अंसारी साहब को आके बोलते हैं, समीम अंसारी साहब हम लोग के लिए इतना लड़ते हैं, फिर भी हम लोगों का मसला हल नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से सैलरी? हम लोगों के हिसाब से वही 18,000 अगर हो जाता तो हम लोगों का हर कुछ आराम से हो जाता। मगर ये कंपनी दे नहीं रही, ये होता ही नहीं है मैम। मजदूरों के पूरे तौर पर निचोड़ा जा रहा है। पूरी तरीका से मैम। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? मेरा 4 साल हो गया। 4 केपी इंटरप्राइज में हम 2 साल से काम कर रहे हैं, और 2 साल से हम समीम अंसारी साहब को ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हम लोगों को पैसा बहुत कम मिल रहा है। समीम अंसारी साहब हमेशा हमें बुलाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा लेटर दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों का मसला सुना ही नहीं जाता मैम। वो खुद ही परेशान है। जी, केपी इंटरप्राइज का ऑनर का नाम बताइए। राजू दा, काजल दा, और 3 पार्टनर है, तीनों में से सिर्फ 2 का हमें नाम पता है। और ये पूरा गैंग काम कर रहे हैं। वो कहाँ रहते? सीधा सीधे और भी कुछ मजदूरों से बात करेंगे। आप लोग भी वहाँ पे हैं? आप भी हैं? जी। कितने सालों से काम कर रहे 2 हैं? साल हो गई है मैडम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा एमडी इमरान। सैलरी कितनी है? सैलरी वो 10,000 11,000 आता है, ऐसी 400 एक बोलिए। वही 10 या 11? 10,000 आता है मैडम। ओवर टाइम लेकर? ओवर टाइम करके उसी में? हाँ। कितने घंटे का ओवर टाइम किया ओवर जाता टाइम है? 2.5 घंटा 3 घंटा करवाता है मैडम। उसके बावजूद भी पैसा उसका नहीं है? पैसा नहीं मिलती है हम लोग को। क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग डिमांड यही है कि हम लोग के लीडर साहब हम लोग को बोला है कि ये कंपनी से मैं बात करूंगा, ऐसा वैसा। कंपनी ही बोलता है कि हाँ मैं लोग बात कर लिया हूँ, ऐसा वैसा। कंपनी कुछ बोलता नहीं, हम लोगों को ना कुछ देता है, सब कुछ बोलते नहीं नहीं, दिया कुछ नहीं जाता। दिया जाता। यानी सारे के सारे लोग जरा सा साइड लग गया। आप लोग भी हैं? आप लोग भी थोड़ा सामने आइए, डरिए मत, सच के लिए आवाज उठाइए। हम लोग के लिए समीम भाईजान जो है वो हर समय समीर साहब आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे, मगर हम लोग आपको का अपनी कुछ आवाज भी को होता है उठानी मजदूर के लिए पड़ेगी। पहले खड़े हो जाते हैं। हाँ। आज कैंटीन में जो खाना भी मिल रहा है चिकन उकन, उन्हीं का आपके मेहरबानी। साथ मामला क्या हो रहा है? मामला ये काम करे उतना पैसा उस हिसाब से कितना मिल दिनों रहा से काम कर रहे हैं? है। हम 5 साल हो गया। 5 साल से काम कर रहे हैं उसी कंपनी में? 24 में। केपी इंटरप्राइज। कैबिन वाला उतना इंजीनियर नहीं पा, जब साइंस कितना सैलरी दिया जा रहा है? हाँ? कितना सैलरी दिया जा रहा 10,000 है? रुपया। कितना घंटा काम होता है? 8 घंटा काम होता है 8 घंटा का 10,000 रुपए चल जाता है घर? जी। तो सब किसी से तारीफ के संसार ओवर टाइम भी करते हैं? हाँ, ओवर टाइम भी होता है। पैसा मिलता है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार जी? से?
नई सरकार से क्या उम्मीद रखे हैं? अभी जो नई सरकार जो बनी है उससे क्या उम्मीद रखे हैं? कितना सैलरी होना चाहिए? अरे कम से कम 22-23 हजार रुपया होना चाहिए। 22-23 हजार जी, रुपया तब होना तो चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग भी करते हैं, थोड़ा सा सामने है जो काम करते हैं वो सामने आइए, आवाज उठाइए भाई। जो काम करे वो लोग बताए क्या प्रॉब्लम है, क्या कितने वर्षों से कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 6-7 बरस हो रहा। 6 साल। आपका उम्र कितना हुआ अंकल? सामने आइए रोड जंप 50। 6 साल से काम कर रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं। क्या होना चाहिए आप लोगों की सैलरी? 18,000 तक होना चाहिए। 18,000 तक होना चाहिए। यानी कि शमीम साहब जो आप लोगों के साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं, उनकी आवाज गलत नहीं है। जी नहीं, गलत नहीं है। आप लोग उनके साथ सहमत हैं? सभी के सभी लोग। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? सनी मनवर। तो आपको दिखा रही हूँ मैं उन मजदूरों से बात की हूँ जो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, यानी अपना खून जला रहे हैं। वो पसीने के गाढ़े कमाई को किस तरह से ये जो कंपनी जो है एंटरप्राइज जो है, ये किस तरह से इन मजदूरों की कमाई को किस तरह से लूट रही है। यानी एक तरफ तो मजदूरी, हालांकि आपको बता दें कि एक हदीस भी है कि मजदूरों का मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए, क्योंकि इनका हक बनता है। मगर हक की कमाई अगर कोई काटता है तो उसका इंसाफ भी ऊपर वाला करता है। ये मजदूर भी वही मजदूर है। आज ये मजदूर ना होते तो आज यकीन जानिए आज ये GRAC ना होता। आज ये मजदूर ना होते तो आप बिल्डिंग एसी रूम में बैठ नहीं पाते। आज ये मजदूर ना होते तो आप सही रोड पर नहीं चल पाते। आज ये मजदूर ना होते तो आप साफ पानी नहीं पी पाते। यानी मजदूरों के बगैर भी हमारी जिंदगी पूरे तौर पर अधूरी है। जिस तरह से जिंदगी में पानी जरूरी है, उसी तरह से मजदूर के लिए हमारी जिंदगी में मजदूर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके बगैर कुछ भी नहीं है। आज इनकी ही आवाज बनकर सामने आए हैं शमीम अंसारी साहब, जो शुरू से बनते रहे हैं, और इनका एक ही डिमांड है कि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुभेंदु सरकार जो 3 महीने बनी है, 3 महीने पहले बनी है, और उनका एक ही मानना है कि मजदूरों के साथ हम खड़े हैं, गरीबों के साथ हम खड़े हैं। सिर्फ हम एक तबका के CM नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल के CM है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शमीम अंसारी साहब से CM शुभेंदु अधिकारी कब मुलाकात कर पाएंगे, इन लोगों की मीटिंग कब होगी, और इन मजदूरों को इंसाफ कब मिल पाएगा। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मजदूरों के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें।